दो मिनट तक कोशिश कर आप लोग बात बढ़ जाइए पूरे। मैं आप लोग को मेहरबानी कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग जगह बनाए। भाई पीछे जरा आप लोग बासित भाई जरा इधर ढकल की जगह पर ढकल दो। परवाह नहीं, क्या कर सकते अब, नहीं सुने तो वही करना पड़ता। ढकल दो, ढक लो। चलिए जगह बनाएंगे, ढकल दीजिए आप, कोई बात नहीं। अभी हमारे 100 मिनट साहब बड़े भाई और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हमारे फॉर्मर एमएलसी और चेयरमैन साहब ऑफ बोर्ड के सलीम भाई, हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर मुजीबुद्दीन साहब, आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को इतनी शानदार तरीके से इंतज़ाम पूरा देखने वाले हमारे भाई रसूलुल्लाह खान, साथ ही साथ हमारे लीडर हमारे बदर साहब, हमारे चंदा जी, मुखी चंदा साहब, हमारे शरीफ भाई और साथ ही साथ मुनीरुद्दीन साहब और खान साहब, हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, अकबर साहब और इब्राहिम साहब, बासित भाई, आमिर भाई और जिनका भी मैं नाम नहीं लिया माफ़ी चाहता हूँ एडवांस, क्योंकि हमारे काफ़ी मुनीर भाई का तो नाम लिया, काफ़ी सारे और भाई हैं, हमारे वाहिद भाई हैं और हर किसी का, यूसुफ भाई, हर किसी का, और हर भाई और हर हमारे जो भी आज इफ्तार में आए, जो भी आज रोजा रख रहे हैं, आप सबका मैं पहली बात तो, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, माफ़ी चाहता हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, मैं भूल के माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी को मैं पहली बात रमज़ान मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जैसा हमारे बड़े भाई महमूद भाई ने कहा, आज तेलंगाना रियासत में चाहे आप कोई भी तबके के हो, कोई भी जमात के हो, कोई भी हो, आज हर कोई 15-16 महीने कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि कब केसीआर साहब वापस आएंगे और कितना जल्दी वापस आएंगे और फिर एक बार उनको खिदमत देने का मौका कैसे दिया जाए। क्योंकि जो काम केसीआर साहब की हुकूमत ने किया, इंसान को इंसान की तरह देखते हुए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हुए, अगर गरीब मुसलमान को शादी मुबारक दिया गया तो गरीब हिंदू और क्रिश्चियन बच्ची को कल्याण लक्ष्मी दिया गया, अगर गरीब मुसलमान भाई और बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू को बदकम्मा के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। वैसे ही हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करते हुए, इज्जत रखते हुए, एक गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हमारी तेलंगाना और हैदराबाद मशहूर है, उसको बरकरार रखते हुए केसीआर साहब ने बहुत काम किया। जैसा अभी हमारे महमूद भाई ने कहा, 204 स्कूल जो कायम किए गए हमारे टिमरिस के जरिए, आज जिनमें जबरदस्त तालीम दिया जाता है बच्चों को, 1,40,000 बच्चों को, उनमें एक काबिलियत और दुनिया से लड़ने की हिम्मत, दुनिया में एक अमेरिका जाओ या यूके जाओ, कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में, जहां भी आप हो, आपको तालीम से जो काबिलियत, तालीम से जो हिम्मत मिलती है, पूरी तरह से जो हिम्मत अफजाई किया जाता है, उसको भी केसीआर साहब ने ध्यान में रखते हुए 1,40,000 से ज्यादा बच्चों को, लड़कियां और लड़के दोनों को भी हुकूमत के जरिए जबरदस्त इंतजाम किए। आज रमजान तोहफा है, रमजान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है,
ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। ये पहली बार है हिंदुस्तान में आजादी के बाद जहां कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में एक कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे एक भी मुसलमान आज मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ ना कुछ करेगी। मैं सुन रहा हूं कि 4-5 दिन में फिर एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। अभी असेंबली में भी बात चल रही है। रमजान के बाद शायद ये काम भी करेगी हुकूमत। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 4-5 हजार करोड़ बजट की, और बाकी जितने भी वादे किए गए, 101 तोला सोना देने की, और बाकी जितने भी वादे किए गए, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के वास्ते भी काफी सारे वादे किए गए थे, इन सबका पूरी तरह से हमलावरी होगा। और जब तक अमल नहीं करेंगे कांग्रेस की हुकूमत, हम पीछे पड़ेंगे। काउंसिल में, असेंबली में, बाहर भी, आवाम के सामने भी हमारी जिद्दोजहद आपके लिए जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि माह रमजान महीने के बाद फिर एक बार केसीआर साहब से हम सब लोग कंसल्ट करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट भी प्लान करेंगे आपके लिए। और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत जो वादा करी निभाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पूरी तरह से आपके साथ देके जिद्दोजहद करेंगे। आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं तमाम भाइयों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूं। और आज खास तौर से तेलंगाना भवन में रमजान इफ्तार का एहतमाम किया गया है, इसके लिए मैं केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि सारे तेलंगाना में अगर कोई पार्टी है सारे हिंदुस्तान में, वो बीआरएस पार्टी है, जो आज नहीं बरसों से इफ्तार का एहतमाम करते आ रही है। आज हमारे बहुत से लीडर्स हैं, हमारे मुंशीफ भाई साहब, माइनॉरिटी सदर साहब, सलीम भाई साहब, बोर्ड चेयरमैन एमएलसी वसी भाई साहब, बोर्ड चेयरमैन शरीफ भाई साहब, मोहित खान साहब, हमारे बासित भाई साहब, और बहुत से हमारे जो भाई आज यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के जरिए दो बात बताना चाहता हूँ। सारे हिंदुस्तान में इमाम और मौलाना हजरात को सबसे पहले वजीफा हथिया देने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है, बीआरएस पार्टी। उसी तरह मुसलमानों को तालीम देने वाले सारे हिंदुस्तान में कोई अगर पार्टी है मुसलमानों को तालीम देके आगे बढ़ाने वाली, वो बीआरएस पार्टी है। यहाँ पर 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे। केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उसी तरह हमारी बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है। आज दुनिया सब लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा ये बीआरएस पार्टी जाने के बाद, केसीआर साहब जाने के बाद। हर तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज केसीआर साहब देते थे, जो मुसलमानों को इज्जत देते थे, उनके तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और रमजान में जो एहतमाम करते थे, कई मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम करवाते थे, और उन लोगों को डिनर का भी एहतमाम करवाते थे। इसलिए हम लोग और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। और ये रमजान की करीब आ रही है, उसकी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं खास तौर से 2 मिनट हमारे हरदिल अजीज वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट आपको खत्म। अरे ले लो यार, बोले तो तुम इतना ये कर रहे तो कैसे लेते? अभी आया ना तुम? अभी आया बदर से ऐसे दिख गया भाई, तुम आया बल के चले हमारे भाई है, बल के जब लेना बल के समझा اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ من النار اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाइए, या अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दीजिए, या अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमाइए, या अल्लाह जो बीमार हाल है या अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाइए, जहाँ जहाँ परेशान लोग या अल्लाह उनकी मदद फरमाइए, या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह तेलंगाना का बहुत बुरा हाल है या अल्लाह तेलंगाना में अमन क़ायम अता फरमाइए, या अल्लाह तेलंगाना में अमन क़ायम अता फरमाइए, या अल्लाह तेलंगाना में बढ़ती हुई या अल्लाह नाखुशगवार वाक़यात का खातिमा अता फरमाइए, या अल्लाह इस चीफ मिनिस्टर का खातिमा अता फरमाइए, या अल्लाह जब से ये बैठा है या अल्लाह जुल्म सितम बढ़ चुके हैं, या अल्लाह इसका खातिमा अता फरमाइए, या अल्लाह फिर से अमन वाली हुकूमत लाइए, या अल्लाह फिर से अमन क़ायम अता फरमाइए, या अल्लाह फिर से हमारी इस रियासत में तरक्की अता फरमाइए, या अल्लाह फिर से हमारी रियासत में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को या अल्लाह सीएम बना दीजिए, या अल्लाह इस मुल्क की तरफ या अल्लाह इस रियासत की तरक्की अता फरमाइए, इस रियासत में अमन बहाल फरमाइए, या अल्लाह तरक्की अता फरमाइए, या अल्लाह यहाँ पर अमन बहाली अता फरमाइए, या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह हमारी पार्टी के सुप्रीमो की सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाइए, या अल्लाह जिस्म में ताकत अता फरमाइए, या अल्लाह हमारी कारगुजार सदर को भी अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाइए, या अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाइए, या अल्लाह जितने भी यहाँ हाजिर हैं या अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए, या अल्लाह सबको हलाल रोज़ी अता फरमाइए, या अल्लाह सबको हलाल रोज़ी अता फरमाइए, या अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए, या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह जो इफ्तार का इंतज़ाम तेलंगाना वहन में हमारी पार्टी के कारगुजार सदर ने किया है, या अल्लाह उनमें उनके माल में उनके काम में तरक्की अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। सायरन अभी हुआ ही नहीं।